साइंस ने ये बताया है कि कैसे हवाई जहाज उड़ता है, पर हवाई जहाज पहले उड़ा कि चिड़िया पहले उड़ती हुई मिली आपको? सही बात है। तो इसका मतलब है साइंस तो बाद में उसे ये देखती है कि ये कैसे हुआ, काम तो पहले से चल रहा है। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता देती है। कई बार आपको लगेगा कि आपको एक मैसेज मिल गया किसी के टी शर्ट पर, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड माय गॉड इट इज द सेम मैसेज आई वाज लुकिंग फॉर। यस, ऐसा होता है। और फिर बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि जी मैं ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आया हूँ इंडिया में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी ने खुद लिखा है कि ये जितनी भी हमने मोनिस्टिक थ्योरी की किताबें लिखी हैं ये हमने भारतीय अद्वैत सिद्धांत से लिए। मेरे साथ आज हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एनएलपी कोच मिस्टर राम वर्मा। हेलो सर। हेलो। सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो जो आप सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे या जैसे भी लाइफ चाहते हैं वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही प्ले करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। तो क्योंकि माइंड तो आपका बार बार चेंज होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाती हैं एक बार जाके। हाँ। तो सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर अब हम जाते हैं टेलीपैथी की तरफ कि आजकल नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है टेलीपैथी का। तो क्या टेलीपैथी भी इसी से रिलेटेड कुछ है क्या? बिल्कुल। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब आप टेलीपैथी की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जब मैं 20 साल का था तब मैंने एक बुक में पढ़ा था। वो पहला चैप्टर ही है उस किताब का, बहुत पॉपुलर बुक है, लॉ ऑफ सक्सेस। लोग उसे सिर्फ फिजिक्स का उसके लिए लेते हैं, बिजनेस की सक्सेस के लिए, लेकिन उसका पहला ही चैप्टर मुझे चौंका रहा था। उसमें एक चीज़ लिखी थी उस समय कि जब भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ सक्सेस पैसे के लक्ष्यों की बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य बनाकर अपने मैसेज को उन लोगों तक भेजिए जो इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। और उन्होंने अगला वर्ड दिया कि और एक ऐसा माध्यम है हमारे यूनिवर्स में जिसे हम ईथर कहते हैं। ये ईथर एक तरह का माध्यम है जो आपके थॉट को दूसरों तक लेकर जाता है। इसके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश करी। फिर मैं पिछले 5 सालों से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी टेक्निक पाई जो इंडिया की है, भारत की है। मैं जब उसे स्टडी कर रहा था इसको तो मैंने पाया एक वर्ड जिसका नाम था मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी ने बताया कि हम अपने थॉट को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और हम अपने थॉट को यूनिवर्स को कैसे दें और यूनिवर्स हमारे थॉट को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो करेगा या नहीं करेगा, ये सारी कंडीशन भी मैंने पढ़नी शुरू की। लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये 200 साल पुरानी कला है, इसी की नकल करके कुछ किताबें आई हैं, उनमें से एक बुक का नाम द सीक्रेट है। और फिर बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि जी मैं ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आया हूँ इंडिया में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी ने खुद लिखा है कि ये जितनी भी हमने मोनिस्टिक थ्योरी की किताबें लिखी हैं ये हमने भारतीय अद्वैत सिद्धांत से लिए, जिसे हम ऑल इन वन या वन इन ऑल एकल सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के अंदर एक स्पेशल एनर्जी है जिसे हम मिरेकल सबस्टेंस कहते हैं, जो मेरी किताब भी है जिसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में मैं फ्री में उसको देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे पड़ी होती है, लिंक देता रहता हूँ। जब टेलीपैथी की बात करते हैं तो आप उस समय यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं और यूनिवर्स आपके थॉट को ले जाकर ये स्टडी भी करता है कि इस थॉट में क्या लक्ष्य छुपा है और ये लक्ष्य कौन पूरा करेगा। वह ज़रूरी नहीं है कि आपका जानने वाला ही व्यक्ति हो। अच्छा। यानी कि आप टेलीपैथी से उन लोगों को अपना मैसेज भेज सकते हो जो आपके लिए अनजान हैं, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर आप एक मान लेते हैं एक मदर है, वो अपने बेटे के साथ एक मैसेज को भेजना चाहती है लेकिन वो सुनता नहीं है, तो यहाँ पर कई बार आप देखेंगे किसी भी मदर को पता चल जाता है उसका बेटा अगर हॉस्पिटल में है तो वो समझ जाता है कि मेरी बेटी आज खुश नहीं है, पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है। और कई बार वो कहते हैं कि मम्मी मैं तो रात भर करवट बदलती रही, आपकी याद आती रही। वो टेलीपैथी आ जाती है। कई बार जब हम डीपली लव प्यार में होते हैं किसी के आदमी के साथ, किसी
डिफरेंट जेंडर के साथ, तो अचानक उस रिश्ते में हमें ये भी पता चल जाता है इस समय वो आदमी क्या कर रहा होगा या वो कैसा फील कर रहा है। अगर उसने कोई भी मैसेज आपको डाला है, भले ही कुछ भी डाल दिया हो और उसमें उसने आई एम ओके ये भी लिख दिया हो, पर आप समझ जाते हैं कुछ अच्छा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी को याद किया और अचानक उसी आदमी का मोबाइल नंबर बजने लगा। कई बार होता है। याद रखिएगा, टेलीपैथी आपकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, ये अबनॉर्मल नहीं है। अच्छा, सही बात तो यह है कि अबनॉर्मल इसलिए बन गया है क्योंकि आपके माइंड में इतने सारे डिस्ट्रक्शन आ गए हैं कि 70,000 थॉट हर रोज आते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो टेलीपैथी करना सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें दूसरा वर्ड भी है इस मिरेकल वर्ल्ड में, उसका नाम है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब है कि आप अपना मैसेज किसी वस्तु को दे सकते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे। वस्तु को अच्छा। जैसे पैसे को अट्रैक्ट करना टेलीकिनेसिस है, लेकिन लोग उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में भी और दूसरे मज़हब में भी कई बार किसी वस्तु को हम एक मैसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान जो है अपने बीज को या हल को मैनिफेस्ट एक थॉट देता है। आप जब कार खरीदते हैं तो उसको पूजा करके एक बार कहते हैं यू आर माई फैमिली मेम्बर, और एक इंटेंशन देते हैं कि आप मेरे परिवार को सेफ रखें, मुझे सही लोगों तक मिलवाने में आप मुझे सही समय तक पर ले जाएं। आप अपने जब भी मकान बनाते हैं पूजा करते हैं कि आप अच्छे गेस्ट को इनवाइट करें, मेरे धन को मल्टीप्लाई करें और मेरे परिवार को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी दें। याद रखिएगा, ये टेलीकिनेसिस है। ओके, समझ गए? अब हम टेलीपैथी पर दोबारा आते हैं। टेलीपैथी का मतलब है मानसिक संवाद, और ये बेहद जरूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ही चीज़ रखनी होगी कि अपने इंटेंशन एक इंटेंसिटी के साथ भेजना होगा, और आप उस इंटेंसिटी में कोई भी चीज़ ऐसी ना भेजें जो एक मैनिपुलेटिव हो, यानी कि आप किसी को अट्रैक्ट ना करें कि आप सिर्फ उससे अपना मतलब निकालना चाहते हैं। अच्छा, आप इसलिए प्यार में किसी को ना मैनिपुलेट करें कि सिर्फ आप अपने बेकार की इमोशंस को उसके ऊपर थोप दें और सिर्फ एक समय को निकाल कर उसको फिर यूजलेस कर दें। ये बहुत गलत होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, तो मैं आपको पूरी की पूरी टेलीपैथी के रूल बता सकता हूँ। ये मैं अपने प्रोग्राम में सिखाता भी हूँ। आप इसको करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को बनाएं। लक्ष्य बनाने का मतलब है कि अगर मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में मुझे किसी लेवल पर ले जाएं, इस समय जब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, याद रखिएगा, आपको मैंने टेलीपैथी भेजी थी, लेकिन वो तमन्ना को नहीं भेजी थी, मैंने एक पर्सनालिटी को भेजी थी कि मैं इस लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ, मैं लोगों को देना चाहता हूँ, तो मुझे उन लोगों तक मिलवाइए। अच्छा, जो लोग मेरी सहायता करें। और मुझे ये पॉडकास्ट मिल गया और आप ही की तरफ से मिल गया, ये तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये ठीक है ना? इसका मीनिंग ये है कि जब अगर आप पैसा चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो और पैसे वाले लोग आपकी लाइफ में आए, तो याद रखिएगा, अब आप पैसे के लिए एक खूबसूरत गोल बनाइए। वो गोल आपके अपने फ़ायदे के लिए भी हो, लेकिन दुनिया को भी आप वैल्यू ऐड करें उस पैसे से। सिर्फ उसका पैसा आपके पास आ जाए, वो लोग आपकी लाइफ में आए और पैसा देकर चले जाएं, और फिर आप उस पैसे को यूज़ करें, यह आपकी गलत सोच है। जब भी आप टेलीपैथी करें कि मेरे पास एक बड़ा धन आए, तो धन से पहले ये बताइए वो क्यों आए। यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि मैं धन देने को तैयार हूँ। एक बाप भी अपने बेटे से पूछता है, एक बच्चा कहता है अपने बाप से कि मुझे सारा पैसा दो, तो एकदम से पूछता है क्यों? वो कहता है कि मुझे तो पिस्तौल खरीदनी, किसी को गोली मारनी। वो कहता नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं उससे एक अच्छी किताबें खरीदूंगा, ये बाइक खरीदूंगा ताकि मैं इससे ट्यूशन ले लूं। वो कहता है डन, अब मैं कहीं से भी इस पैसे का इंतजाम करता हूं, और वो कर भी देता है। यही आपको करना है। तो सबसे पहले आप अपने गोल बनाइए। उसके बाद पहला काम है, अपने गोल को तैयार करने के बाद आपको सीधा बैठना होगा, यानी कि उस समय आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, कैजुअली नहीं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपनी स्पाइन को सीधा करें और एक अपने हार्ट से एग्रीमेंट लें कि मैं एक खूबसूरत मोमेंट
एंजॉय करना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ एग्री अलाउ करें। मेरे अंदर बेकार की जो भी इमोशन है उसको मैं हटाने को तैयार हूँ, आप हटा दें। और इस समय मैं दुनिया का भला करने के लिए कुछ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और उस समय आप अपने हार्ट और माइंड को एड्रेस करते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आई एम अवेकनिंग माई डिवाइन टेलीपैथी, यानी कि मैं अपनी जो एक मेरे पास पावर है मैं उसे अवेकन कर रहा हूँ। और इमेजिन करें कि अब आपके चारों तरफ एक खूबसूरत सी वाइब्रेशन चल रही है और उसमें आप एक थॉट डालते हैं, इंटेंशन डालते हैं कि मुझे वो लोग चाहिए जिनके पास पैसा है, विजडम है, जिनके पास कुछ करने का जज्बा है और जो मुझे मेरे गोल तक ले जाएं, जो गोल बहुत अच्छा है। और अब आप इमेजिन करें कि धीरे धीरे ये वाइब्रेशन एक हमिंग वे में आपसे बाहर जा रही है, चारों दिशाओं में जा रही है। और इमेजिन करें कि ये उन लोगों के ऑरा में एंटर कर रही है जो लोग आपके लिए रेलेवेंट हैं। उनको आप देख नहीं जानते, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो अंबानीज भी हो सकते हैं, वो मोदीज भी हो सकते हैं, वो धोनीज भी हो सकते हैं, वो तेंदुलकर्स भी हो सकते हैं, और वो मस्क भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम जानते ही नहीं हैं। ओके, अगर जो जानते हैं तो उन तक उनको स्पेशल भेजें कि भाई आप ये लोग हैं, इन तक आप स्पेशल भेज रहे हैं। और अब आप इमेजिन करना शुरू करें। यहाँ पर ये इमेजिनेशन जितना स्ट्रोंग होगा उतना ही बढ़िया होगा इंटेंसिटी कि वो उसको रिसीव कर रहे हैं और वो आपके प्रपोजल को पढ़ रहे हैं, जो आपका एक इमेजिनरी प्रपोजल या इमोशनल प्रपोजल है। और इमेजिन करिए कि वो प्रपोजल को लाइक कर रहे हैं, आपके जो प्रपोजल्स हैं उनकी इमेजेस उनके मेंटल स्क्रीन पर आ रही हैं और उनका हृदय कह रहा है यस, हियर आई वांट टू इन्वेस्ट, हियर आई वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने तो इंटेंसिटी के साथ उन्हें अप्रोच किया, आपने टेलीपैथी करी, यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाई और यूनिवर्स ने अपने इशारे उनको दिए। हाँ। जो लोग ऑलरेडी एक्चुअली में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो हेल्प का जो सिस्टम है वो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर इससे आगे जाएंगे हम। ओके। अब आप इमेजिन करिए कि यूनिवर्स इज प्लेइंग सम गेम एंड इमेजिन करिए कि कुछ लोग दे आर सेंडिंग यू आइदर देयर मैसेज और ईमेल, और आप इमेजिन करें कि अगला ट्रांजिशन लें कि अब आपकी मीटिंग हो रही है। अच्छा। वो विशेष व्यक्ति आपके सामने बैठा है या बैठे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट वे में जाकर अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह से उन इमेजेस के साथ इन्वॉल्व करें कि ये 5 स्टार होटल की लॉबी है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वो आदमी को अपना प्रपोजल समझा रहे हैं। अगला सीन ले जाइए कि वो अपने प्रपोजल्स को आपको साइन कर रहे हैं और वो आपको एक चेक दे रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप उस गोल को पूरा कर रहे हैं, जिन गोल को पूरा करना था। ये फ्यूचर की इवेंट बन जाएगी जिसको आप क्वांटम इवेंट कहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि वहाँ से जो पहला फ़ायदा आपको मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, आप उसका डिविडेंड उस व्यक्ति को सबसे पहले दे रहे हैं विद ग्रेटिट्यूड एंड रेस्ट यू आर अप्लाइंग। जब आप इस इंटेंसिटी में कोई भी दुविधा, गिल्ट या बेईमानी नहीं करते हैं तो इसकी पायसनेस यानी कि इसकी पवित्रता उस आदमी तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अब इसके बाद अगला सवाल होगा पता कैसे चलेगा। आप इसे जैसे ही कोशिश करेंगे, आज ही कोशिश कर लीजिएगा, सडनली आप पाएंगे कि इसका अगला पॉइंट जो करता है वो यूनिवर्स करता है। अच्छा। यूनिवर्स इमीडिएटली आपको मैसेज देगा। उस मैसेज को हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, कभी भी पढ़ लीजिएगा, सिंक्रोनिसिटी। तो टेलीपैथी के बाद इमीडिएटली आपको विशेष अनुभव होंगे, उन्हें हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। मेरे फ्रेंड जितने भी यहाँ सुन रहे हैं वो इस काम को करेंगे और वो इवन कमेंट में लिखेंगे अगले दिन कि यार मैंने रात करी थी और अचानक सुबह 4 बजे तक मुझे एक आइडिया आ गया है कि फला आदमी मुझे ये हेल्प कर सकता है। और मैं 4 बजे सोचा कि हाँ मैं इससे बात करूंगा, मैं फिर सो गया और सुबह 6 बजे उसी आदमी का मैसेज मेरे पास है कि यार चलो ये काम सीख लेते हैं, ये मिल लेते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल हो सकता है। हाँ, यानी कि अब यूनिवर्स आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट कराएगा जिसको आप इंस्टिंक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ी मेडिसिन आपकी इंस्टिंक्ट होती है। सबसे बड़ा जो आपके पास संवाद होता है यूनिवर्स का, वो माइंड में नहीं जाता, वो इंस्टिंक्ट में आता है। अच्छा। सडनली आपको लगता है ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप किसी आदमी को देखते हैं, अचानक लगता है नहीं 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 नहीं, ये महिलाओं में और बच्चों में बहुत होता है। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता देती है। कई बार आपको लगेगा कि आपको एक मैसेज मिल गया किसी के टी शर्ट पर, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड माय गॉड इट इज द सेम मैसेज आई वाज लुकिंग फॉर। यस, ऐसा होता है। आप एक चीज और बता रहा हूं, इस टेलीपैथी को करते हुए आप कुछ ना करें, आप एक मेटाफोर को याद करें। मेटाफोर का मतलब संकेत।
मान लेते मैं कहता हूं व्हाइट पिजन, सफेद कबूतर के बारे में आपकी पिक्चर बन गई, समझ लीजिएगा कि जब आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि तेरा काम होने वाला है, तू सही जा रहा है, एंड सडनली आप पाते हैं यार व्हाइट पिजन। अच्छा। आप किसी स्टोर में जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, ये एंड सडनली उसी प्लास्टिक व्हाइट पिजन ये रखा। ओके, तो ये साइन है। ये साइन दे रहा है यूनिवर्स कि तुम सही पर हो और काम कर रहा है ये। ओके। उस समय जो आपकी इंस्टिंक्ट है ये सबसे पॉपुलर है। यहां पर गड़बड़ हो जाती है तमन्ना जी, लोग इस इंस्टिंक्ट को नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो बेकार की बातों में इतने बिजी हो जाते हैं। फला आदमी का, फला एक्टर का इस एक्टर के साथ गड़बड़ चल रहा है, ये आदमी वैसा है, दुनिया में ये है। उसके पास इतने आइडिया हैं, लेकिन उसके पास अपने आइडियाज़ को पकड़ने के लिए जो उसकी बॉडी कुछ कहना चाह रही है, यूनिवर्स जो कुछ कहना चाह रहा है, इसके लिए याद रखिएगा कभी वो नहीं आता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार मुझे घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं, मैं ये भी बता देता हूँ अपने घर में कि ये घटना ऐसे घटेगी और ये आदमी ऐसे बोलेगा और उसके बाद ये ऐसे चलेगा और ये इस तरह से एंड होगा, यहाँ पर मेरा ये रोल होगा। ये कैसे पता लगा आपको, क्या लगता है? पूरा का पूरा सीन आ जाता है क्योंकि मैं उसे पायसनेस के साथ तरह इस साइंस को लेता हूँ। लोग आजमाने के लिए लेते हैं, आप कभी भी टेलीपैथी को कृपया आजमाने के लिए ना लें। मैं एक लेडी की बात कर रहा था, मेरे कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा यूट्यूब पर, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। कुछ महीनों की पहले की बात है, मैं मुंबई में एक वर्कशॉप दे रहा था टेलीपैथी की, करीब 200 लोग थे और वहाँ पर मैंने एक लेडी को सिखाया और 4-6 दिन के बाद उस लेडी का मैसेज मुझे मिला एंड शी इज़ IAS ऑफिसर। उसने कहा कि राम सर कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड, जब आप मुझे टेलीपैथी करा रहे थे पूरे ग्रुप में और पूरी एनर्जी बढ़ी हुई थी, एक तिल भी गिर जाए, सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आ जाए, इस तरह से लोग खोए हुए थे आपकी। उस समय मैं टेलीपैथी अपनी सिस्टर के साथ कर रही थी, जिसके साथ मेरा 8 साल से कोई संवाद नहीं था। ओके। और मैं उसे कह रही थी कि हम सिस्टर्स हैं और वो मेरी बात को सुन रही थी, अपने ओरा में मेरे मैसेज को ले रही थी, अपने हार्ट में ले रही थी और मैं देख रही थी कि हम बात कर रहे हैं आगे तक जैसे जैसे चल रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पैसे वैसे के नहीं कर रही थी अपने रिश्तों के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे 1 या 2 दिन के बाद अचानक मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया और मैंने देखा शी इज़ कॉलिंग और मैं बहुत देर तक तो मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाई कि 8 साल बाद हम बात क्या करेंगे। मैंने हेलो करा, उसने कहा कि 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है, रात तो ऐसा लगा कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो और मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ, चलो इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करते हैं। ओके। कई बार मदर्स मुझे बताए थे कि मैं अपने बेटे के थॉट को पढ़ चुकी होती हूँ कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये बहुत सिंपल है, जब भी आप किसी भी बड़े लक्ष्य की तरफ जाएं तो आप इस इंस्टिंक्ट को, सिंक्रोनिसिटी को, बेहद, जिसको गट फीलिंग कहते हैं, आपके अंदर कोई फीलिंग आ रही है अचानक, इसे हम ESP भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आपको ऐसा लग रहा कुछ होगा, ऐसे करने लगते हो और अचानक किसी का कॉल आता है, अरे तुम्हें पता ही हो गया, ओ माय गॉड ये मुझे लग रहा था। इसे हम ESP कहते हैं, ये मेरा वर्ड नहीं है, कभी भी गूगल कर लिएगा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ओके। जब आप फ्यूचर को देखने लगते हैं कि फ्यूचर में ये चीज होगी, इस आदमी के साथ देख लेना, इसे हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं। ये गुण है हमारे अंदर, इन गुणों को हमने खराब कर दिया है, इसलिए हम इनके ऊपर वो लग रहे हैं। यहां पर कुछ लोग कहते हैं साइंस में, साइंस क्या है? अरे साइंस तो अभी 0.0001% भी इवॉल्व नहीं हुई। साइंस ने यह बताया कि कैसे हवाई जहाज उड़ता है, पर हवाई जहाज पहले उड़ा कि चिड़िया पहले उड़ती हुई मिली आपको? सही बात है। तो इसका मतलब है साइंस तो बाद में उसे ये देखती है कि ये कैसे हुआ, काम तो पहले से चल रहा है काम तो। सही बात। समझ गए मेरी बात? लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते, कई बार उसको वो बंद हो जाते हैं। इसमें आपकी थॉट्स की प्योरिटी बहुत मैटर करती है, थॉट की प्योरिटी, और इसमें कभी भी आप उस आदमी को मैनिपुलेट करने के लिए इस काम को नहीं करेंगे, वरना ये उल्टा हो जाएगा और आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आजमाने के लिए नहीं करेंगे। जब आपकी इंटेंसिटी बने, इसीलिए मंदिर में क्यों भेजा जाता है आदमी को कि भाई पूजा घर में जाके तू शांति से कुछ कहे भगवान को, क्योंकि जब तुम परेशान हो तो एक कहते हो ना पूजा घर में जाओ। सही बात है। क्योंकि उस समय जब आप उस इंटेंसिटी में हो कि हे भगवान मुझे बचा, मैं क्या करूं,
आता ना ये मोमेंट, और उस समय ऐसा लगता है कि वहाँ बैठकर तुम्हें कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि अब आपने सारे फितूर जो हैं एक तरफ छोड़ दिए हैं, आप इस इंटेंसिटी में हो और एक इंटेंशन क्रिएट कर रहे हो कि मुझे रास्ता दिखाओ। और वो रास्ते के रूप में, याद रखिए, रास्ता नहीं दिखाते, वो किसी आदमी को भेज देते हैं। हाँ। मैं मैं आपको एक लेडी का बताता हूँ, इस समय वो देखेंगी तो हंसेंगी। शी बिलोंग्स टू रोहतक, शी लिव्स इन लंदन, ठीक है ना, नाम नहीं बताऊंगा। शी इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस बैच ओनली, जो मेरा खत्म हुआ है। शी हैज़ अ वेरी वेरी बैड डिजीज़, जब वो फ्लेयर अप होती थी तो पूरी बॉडी में छाले हो जाते हैं। ओके। और वो बहुत ही प्योर सोल हैं, लेकिन हो सकता है कुछ पास्ट में बचा पड़ा हो जिसको हम आपके बचपन में कोई ट्रॉमा हो लाइक दिस। और उसने कहा है कि एक दिन मैं भक्त हूँ भगवान हनुमान की और शंकर भगवान की, और एक दिन मैंने नाराज़गी में उनका प्रतिमाओं को उल्टा रख दिया। मैंने कहा बहुत हो गया, मैं अगर यही सफ़र करना है मुझे तो मेरी लाइफ में आपने दिया ही क्या है। और इतना कहने के बाद मैं दुखी तो हुई, पर मुझे गुस्सा इतना आ गया कि मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया। शारीरिक रूप से मैं इतनी बीमार हूँ, जबकि मैं बहुत ही अपने आप को पवित्र कामों में लगाती हूँ, तो मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा कि राम सर, ये मैं कर ही बैठी थी कि अचानक मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आता है। उस लेडी को मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं पता, उस लेडी का बहुत दिनों से फ़ोन नहीं आया दिल्ली में से, मैं लंदन में बैठी हुई अभी, और अचानक उसने कुछ बातें करनी शुरू कर दी, जीवन की, इम्यूनिटी की, माइंड की, ग्रोथ की, सक्सेस की, हीलिंग की। और मैंने कहा तुम ये बातें क्यों कर रही हो? कहता पता नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो उसने कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखी? तो उन्होंने कहा मेरे एक मेंटोर है, उनका नाम राम वर्मा है। और उन्होंने जैसे राम वर्मा बोला, उसने कहा कि ऐसा लगा कि सर यही वो आदमी है शायद मैं जिसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि उनका नंबर दो मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी एक वर्कशॉप आ रही है, उसको फ्री वर्कशॉप है, उसे ज्वाइन कर लो। और जैसे ही मैंने आपको देखा तो पाया कि मानो मेरे फादर बोल रहे हो। कोट माई पॉइंट। तो याद रखिएगा, जब आपको सिंक्रोनिसिटी मिलती है, वो ऐसे नहीं मिलती कि राम वर्मा वहां आ गए। वहां पर अचानक सरिता नाम की एक लेडी आई, उन्होंने उनको बात करी, उन्होंने कहा कि ये रहा। और उन्होंने कहा सर उसके बाद उन्होंने बात नहीं करी, और उससे पहले कई साल तक उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी। सडनली कोई आया, आपको राह दिखाकर चला गया और वैनिश हो गया। वही यूनिवर्स ने भेजा था। बस ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स ने भेजा है? कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ हम बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, फिर हमें कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता कि इससे निकलेंगे कैसे, और अचानक से सडनली कोई या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप ही उस कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, या कोई इंसान हमारी हेल्प कर देता है। तो ये याद रखिएगा, यही तो वो आपकी इंटेंसिटी एंड इंटेंशन है। जब आप सचमुच में किसी चीज को चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचाने के लिए, शिद्दत से, जो एक डायलॉग है बड़ा डायलॉग जो है वो यही है। तो वो यही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप टेलीपैथी करें तो उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने थॉट को पहुंचाएं, और अगर किसी को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसमें ये कहे कि एंड ये मैसेज मैं आपके भी बेनिफिट के लिए दे रहा हूं। ओके। तभी हम लोग, तभी टेलीपैथी कामयाब रहेगी, तभी कामयाब होगी। ये नहीं कि सिर्फ अपने मैनिपुलेशन के लिए उसे आप अट्रैक्ट करें, गलत बात। उसका एक्चुअल पर्पस तभी सॉल्व होगा। पर्पस भी सॉल्व होगा, नहीं तो आपकी टेलीपैथी की जो पावर है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप हर बार गलत तरीके से उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके। ये चीज़ आपको समझनी होगी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने ये बात भी। थैंक यू सो मच।